गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नई हेडिंग है हमारी ट्रांसडक्शन या पारक्रमण। ये क्या होती है? इन ट्रांसडक्शन प्रोसेस बैक्टीरियल, वायरसेस और बैक्टीरियोफेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन लाइसोजेनिक एंड लाइटिक फेज टू द अदर। मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रांसडक्शन की ये जो प्रोसेस है, ये बैक्टीरियल, वायरस या बैक्टीरियोफेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके ट्रांसफ़र के लिए? जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए। किसके द्वारा? लाइसोजेनिक या लाइटिक फेज के द्वारा। ठीक है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार का जो पोषण जो प्रोसेस होती है, ये होस्ट या जीन प्रारूप एक नया संयोजन प्राप्त करता है। इसमें जो होस्ट होता है वो क्या करता है? नया जीनोटाइप और नया कंजुगेशन या कॉम्बिनेशन को प्राप्त करता है इस मेथड के द्वारा। और ये प्रक्रिया कई जीवाणु प्रजातियों में भी पाई जाती है। जैसे कौन कौन से होते हैं? साल्मोनेला, एशरीचिया, माइक्रोकोकस या स्टिगेला। इन सभी में ट्रांसडक्शन की प्रोसेस पाई जाती है। अब इसके डायग्राम को हम आगे देखते हैं। क्या होता है इसमें? सबसे पहले हमने यहाँ देखा रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस कैसे होगी। रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन, इस शब्द का मतलब क्या हो गया? री मतलब दोबारा से, कॉम्बिनेशन यानी जुड़ना, किसी चीज़ का संयोजन होना। पुनर्संयोजन मतलब रिकॉम्बिनेशन मतलब दोबारा से किसी चीज़ का जुड़ना, संयोजन होना उसका, वो कहलाता है रिकॉम्बिनेशन। आगे अब यहाँ हमें क्या दिख रहा है? एक हमें डोनर सेल दिख रही है और एक रिसेप्टर सेल दिख रही है। ठीक है। जिसमें क्या क्या है? एक तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, जो यहाँ पर जैसे हम देखें, ये है बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ठीक, ये पूरी एक डोनर सेल है, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे क्या है? फेज प्रोटीन आवरण यानी फेज प्रोटीन कोट। ये जो दिख रहे हैं ये क्या है? ये बैक्टीरियोफेज है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है? ये फेज डीएनए है। ये क्या है? फेज डीएनए। ये जो दिख रहा है नीचे इस तरह से जो संरचना दिख रही है, ये फेज डीएनए है। अब इसमें क्या होगा आगे? अब यहाँ से ये जो फेज कोएट प्रोटीन है ना, ये यहाँ से ये इस जगह पर आ रहा है। यहाँ हमें दिख रहा है ये है और ये है, ये है और ये है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है, ये यहाँ पे दिख रहा है। ये यहाँ पे इसने रिसीव किया, इसने डोनर था, इसने दिया और इसने रिसीव किया, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये जो इसका क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम वाला भाग था जो हमने अभी यहाँ पे देखा, ये वाला जो क्रोमोसोम वाला भाग है, ये है ना, इसमें आकर के ये डीएनए जो यहाँ पर थे, ये डीएनए आकर के इसमें ये जुड़ गए। ठीक है। और इस तरह से फिर क्या हुआ? ये डीएनए जुड़े, फिर यहाँ से डीएनए फेज से, ये डीएनए फेज है, ये पूरी इसकी सेल है, बैक्टीरियल डीएनए है ना, ये पूरी सेल है, ये खुली यहाँ से, और ये डीएनए फेज यहाँ से बाहर निकल गए। ये बाहर निकल के कहाँ जाएंगे? ये यहाँ आकर के एक फेज दाता जो डोनर है, जीवाणु कोशिका को संक्रमित करता है। इसने क्या किया? यहाँ जा कर के इसको कैसा कर दिया? इन्फेक्टेड कर दिया। ये आ गया यहाँ पे, यहाँ से फेज छूटे और यहाँ आकर के बैक्टीरियल सेल पर आकर के इसने इसको क्या किया? इन्फेक्टेड कर दिया। ठीक है। फिर क्या होगा? डोनर बैक्टीरियल डीएनए। अब ये यहाँ से जो बैक्टीरिया आ गए थे, है ना, ये जो बैक्टीरिया आ गए थे यहाँ से, ये दिख रहा है ब्लैक ब्लैक कलर से, ये डीएनए वाला भाग है जो जाकर कहाँ जुड़ गया? बैक्टीरिया रिसेप्टर बैक्टीरिया में जाकर के उसके क्रोमोसोम में जुड़ गया, ये यहाँ पे। ठीक है। ये हो गया रिसेप्टर बैक्टीरियल डीएनए, उससे जाकर के ये जुड़ गया और क्या बन गया? ये रिकॉम्बिनेंट सेल बन गई। ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट का मतलब जैसे मैंने अभी बताया था कि जब दोबारा से किसी चीज़ का संयोजन हो जाना, जुड़ जाना, क्या कहलाता है? रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। तो ये है इसकी प्रोसेस। अब जिसको हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है? ए फेज इन्फेक्ट द डोनर बैक्टीरियल सेल। एक फेज दाता जीवाणु कोशिका को संक्रमित करता है। यहाँ हमने देखा कि इसने क्या किया था? सेल को
इन्फेक्टेड किया था यहाँ पर आकर के, इसने यहाँ आकर के इसको सेल को इन्फेक्टेड किया था, ठीक है। फिर दूसरे में क्या हो रहा है, फेस डीएनए एंड प्रोटीन आर मेड एंड द बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है वो कैसे हो रहे हैं, पीसेस में टूट रहे हैं। यहाँ हमने देखा कई भागों में यहाँ पर टूट रहे थे, है ना, ये टूट रहे हैं, यहाँ पर ये टूटे हुए हैं, है ना, कई भागों में टूटे हुए हैं। इसके बाद थर्ड फेज में क्या होगा, फिर थर्ड फेज में क्या होगा, थर्ड फेज में कभी कभी संयोजन अवस्था के दौरान जीवाणु डीएनए के खंड कैप्सिड फेज में पैक किए जाते हैं। इसमें दाता कोशिका लयन या तथा स्रावित कण होते हैं, जिसमें बीए फेज होते हैं, जिसमें जीवाणु डीएनए होता है जो एक नए पोषी कोशिका को संक्रमित करता है। रेसी फेज जीवाणु डीएनए को नए पोषी कोशिका को संक्रमित करता है। ये किस में होता है, ग्राही कोशिका यानी रिसेप्टर सेल में होता है। इसके बाद क्या होता है, फिफ्थ में क्या होगा, पुनर्संयोजन हो सकता है। दाता एवं ग्राही यानी डोनर और रिसेप्टर दोनों ही सेल्स से भिन्न जीनोटाइप के साथ एक रिकॉम्बिनेंट सेल का निर्माण कर सकता है। मतलब जीनोटाइप से मतलब क्या हो गया, उनके जीनों में विभिन्नता, जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसमें जो जीन होंगे उसमें और रिकॉम्बिनेशन से बने हुए सेल में दोनों का निर्माण हो सकता है। मतलब जीनोटाइप वही का वही भी आ सकता है और अलग भी जो कॉम्बिनेशन से जो नया कैरेक्टर बनेगा वो भी आ सकता है। तो इस तरह से ये ट्रांसडक्शन की प्रोसेस पूरी होती है। इसके बाद है संयुग्मन या कंजुगेशन। इसमें क्या होगा, संयुग्मन उससे ही समझ में आ रहा है, कंजुगेशन का मतलब ही होता है जुड़ना, है ना। तो इसमें क्या होता है, इन बैक्टीरियल कंजुगेशन जेनेटिक मटेरियल क्या, डीएनए इज ट्रांसफर्ड बाय द कॉन्टैक्ट बिटवीन द डोनर एंड रिसिपिएंट बिटवीन सेल। यानी क्या कर रहा है वो, जो इनका जेनेटिक मटेरियल हो रहा है ना। बैक्टीरियल संयुग्मन में क्या हो रहा है कि जो इनका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, वो क्या कर रहा है, इसको दाता यानी डोनर या और ग्राही यानी रिसेप्टर बैक्टीरिया कोशिकाओं के बीच संपर्क द्वारा स्थानांतरित होते हैं। मतलब उनकी जो सेल हैं वो आपस में कांटेक्ट में आती हैं और उनमें साइटोप्लाज्म जो भरा होता है ना, साइटोप्लाज्म का जब ट्रांसफ़र होता है, एक दूसरे में ट्रांसफ़र होती है, उसके द्वारा इसका ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। एक जीवाणु नस्लदाता यानी एक बैक्टीरियल स्ट्रेन किसकी तरह एक्ट करती है, नर की तरह यानी मेल के रूप में काम करती है, और दूसरी जो बैक्टीरिया होती है वो फीमेल के तरह काम करती है, ठीक है। दोनों अलग अलग मेल और फीमेल की तरह इसके एक्ट करती हैं। अब ग्राही कोशिका यानी रिसेप्टर सेल को F- एक्ट के रूप में, स्ट्रेन के रूप में निरूपित किया जाता है यानी प्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रजनन कारक नहीं होता। किसमें, जो ग्राही है, रिसेप्टर जो है F- जो स्ट्रेन है इसको F1 के रूप में प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसमें प्रजनन यानी रिप्रोडक्टिव फैक्टर नहीं होता। और कंजुगेशन F+ और F- दोनों स्ट्रेन की कोशिकाओं के बीच में होता है, जो मतलब इन दोनों के जुड़ने से होगा या इन दोनों के फ्यूज़न से होगा, जिसके परिणाम स्वरूप संतान में F+ जीवाणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। जब संयुग्मन यानी कंजुगेशन की प्रोसेस किसके अंदर होगी, F1 F+ और F- के बीच में जब कंजुगेशन की प्रोसेस होगी तो उससे क्या बनेगा, F+ बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन होगा। अब आगे इसको हम डायग्राम में अपने देखें तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, ये क्या है, क्रोमोसोमल डीएनए।
ठीक है, ये क्या है, क्रोमोसोमल डीएनए यानी गुणसूत्रीय डीएनए। इसके अंदर क्या क्या है, ये डोनर है, एक डोनर है हमारे पास, और एक क्या है, ये रेसिपिएंट है यानी रिसेप्टर है, ग्राही है। ठीक है, इसमें क्या पाया जा रहा है, एफ प्लाज्मिड। ठीक है, और ये क्या है, पाइलस या रोमक जिसको कहेंगे। अंदर ये क्या पाया जा रहा है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, वेक्टर होता है जो कि कैरेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद क्रोमोसोमल डीएनए, यहाँ पर ये जो रेसिपिएंट है इसके अंदर क्रोमोसोमल डीएनए है, और ये डोनर के अंदर एफ प्लाज्मिड है। ठीक, अब आगे हम देखें क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज होगा, मतलब इन दोनों को, जो ये पाइलस जो बीच में पाया जा रहा है, ये क्या करेगा, दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देगा, पॉलीमरेज बना लेगा, यानी चेन जैसी संरचना बनाएगा इसकी। ठीक है, फिर इसके द्वारा ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, रिलैक्सेशन हो जाएगा, इनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएंगे और अपने अंदर के पदार्थों का आदान प्रदान करेंगे, जैसे हम इस डायग्राम में यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, पदार्थों का आदान प्रदान हो रहा है, और इस तरह से क्या हो जाएगा, दोनों में दोनों के गुण पहुँच जाएंगे। एफ प्लाज्मिड, ये है एफ प्लाज्मिड, ये क्या है, ओल्ड डोनर है, जो पहले यहाँ ऊपर से लिया था हमने, जैसे कि ये ओल्ड डोनर है। ओल्ड कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, है ना, ऊपर वाला। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर ये न्यू डोनर बन गया। इससे, इस ओल्ड से ये न्यू बन गया। कैसे बन गया, जब इसके पदार्थ इसमें पहुँच गए, जब यहाँ पे पदार्थों का आदान प्रदान हो गया, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ना, तो उससे क्या होगा, ये नए न्यू डोनर का निर्माण हो जाएगा यहाँ पर। अब इसमें हमें क्या क्या मिल गया, पाइलस, एफ प्लाज्मिड, और यहाँ पर एफ प्लाज्मिड, ये पाइलस, ये दोनों पूरे पूरे बन गए, है ना, और न्यू हमको डोनर मिल गया। इस तरह से क्या होती है, ये कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, जो इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, और जिसमें हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले द्विविभाजन यानी बाइनरी फिजन के द्वारा, फिर बडिंग के द्वारा, फिर फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, फिर इसमें एंडोस्पोर का फॉर्मेशन देखा हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रूपांतरण, उसके बाद में फिर पारक्रमण और संयुग्मन, तीनों विधियां हमारी पूरी हो गई, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, फिर ट्रांसडक्शन हो गया, और लास्ट में कंजुगेशन, ये सारी प्रोसेस हो गई। इसके बाद हमारा जो नया आएगा वो हमारा होगा फंजाई या कवक। ठीक है, अब हम इसको अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।